हाँ।
हम्म। Buli-buli não sei o que eu falava. O capão vai sair da tele. अरे जेवण देऊ का? हा? आताच म्हणतात नाही ना, आताच म्हणतो हो जेवण होऊन जाते त्या. त्याला कामं नाही बरं. तू बाथरूम मध्ये मी उठत नाही, लय मोठे भांडे घासायचे आहे. माझं फक्त Ele खेळायचं só मला. agora acabou de नहीं भारत का स्वतंत्र संग्राम में और के योगदान के लिए मैं आपको बता दूं, भारत के स्वतंत्र संग्राम में विभिन्न आपके अधीन हुए। आपके अद्वितीय योगदान के लिए आपकी निस्वार्थ सेवा और संघर्ष ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। आपकी निस्वार्थ सेवा और संघर्ष ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। मेघालय भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बढ़ते क्रांतिकारी देश का वतन मैं आपका आभारी हूँ आपके बलिदान के लिए। के बलिदान के लिए वीर सावरकर आपकी अदम्य साहस और सतर्कता की प्रेरणा ने आपका अदम्य साहस और सतर्कता की प्रेरणा ने कौन राज्यों को तैयार किया जाने वाले क्रांतिकारी सावरकर मैं आपका आभारी हूँ आपके अलीम संकल्प और दृढ़ता के लिए। आपकी आलोचना हमें स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीने का अवसर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 2 क्रांतिकारी वीर सावरकर मैं आपका आभारी हूँ आपके प्रेरक जीवन के लिए जो हमें अपने देश के प्रति समर्पण और करुणा की शिक्षा देता है। धन्यवाद।
नंबर 5 क्रांतिकारी विचारक क्रांतिकारी आपके साहित्य योगदान जिसमें आपने देशभक्ति और सामाजिक सुधार पर आधारित अनेक ग्रंथ लिखे, इसके लिए आपके लिखने से ग्रंथ ग्रंथ के लिए सामाजिक सुधार पर आधारित अनेक ग्रंथ के लिए ग्रंथ आधारित अनेक ग्रंथ के लिए आपके साहित्य योगदान जिसमें आपने देशभक्ति और सामाजिक सुधार पर आधारित अनेक ग्रंथ योगदान आपके साहित्य योगदान जिसमें देशभक्ति और सामाजिक सुधार पर आधारित अनेक ग्रंथ के लिए ग्रंथ के लिए आपके साहित्यिक योगदान जिसमें देशभक्ति और सामाजिक सुधार पर आधारित अनेक ग्रंथों के लिए आपके साहित्य योगदान देशभक्ति के बड़े विचार पर आधारित है। एक बुद्धिजीवी और भारत के अनुकूल आपके योगदान के लिए उनके विचारों ने अपने समाज के गहराई से प्रभावित किया। धन्यवाद धन्यवाद गलतियों विधाओं को उनके सामान्य सुधार जैसे जातिवाद और अस्मिता के खिलाफ आपको संघर्ष होगी। आपके विचार आज भी मौजूद हैं। धन्यवाद गलतियों विश्वास ઝાડ ઉગી બધું આંકડો થઈ ગયો આંકડો થઈ ગયો બધું એટલે હું એટલે કચરો હવે કચરો સાફ કરવો રહ્યો કે એવું હવે ઈ એટલે ભલે હવે ત્રણ સાફ જ છે વરસાદમાં આગળ પડી ઈ એને બગડ્યો થોડું તો એટલે જ હું વાત કરતો પણ ભાઈ કરબીનું હોય
मैंने बाहर शटर खोलूं, लॉक થઈ ગયો છે શટર, ખબર नहीं चल जाएगी वैसे। ઓલા ખોલ માથા પર કઈ કરો મોગળ ગયા છે। હા, આ એક હड्डी ઓઝર જડ્યો દેવલા, એ દેવલા ને તણ ગયા તે છોડે ને બાંધે નહીં પાછું જેવું ન કરે ગાડામાં। हेलो सर, मुझे आवाज नहीं आ रहा है कि अब कोई बातें नहीं कर रहा है। मुझे भी आवाज नहीं आ रही। आज कोई नहीं है प्रोग्राम था के सर, नहीं है अभी तक। मेरी वॉइस सभी को आ रही है। यस। हाँ, सॉरी एवरीवन। यस सर।
आई थिंक मेरी वॉइस सभी को आनी चाहिए। आ रही है सभी लोग, क्या करते हैं खास। वॉइस आ रही है सर, दिख नहीं रहे आप। एक second। कृष्णा, कैबिन में हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो अभी आई थिंक विजिबल भी हो रहा होगा मैं, और वॉइस भी सभी को आ रही होगी। यस सर। ठीक। सो आज जो यस सेशन सर। थोड़ा स्पेशल है, बिकॉज कैसे क्या फाउंडेशन करनी है, कैसे क्या स्टार्टिंग करनी है, बिकॉज आपने फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और कई सारी चीजें सुनी होगी। बट हर जगह कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आई होगी। कभी कोई बोलता है कि सेल्स करनी इंपॉर्टेंट है, कोई बोल रहा है मार्केटिंग करनी इंपॉर्टेंट है, कोई बोला अकाउंट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई टाइप की चीजें बोली जाती है, तो एग्जैक्टली फाउंडेशन क्या होना चाहिए इन सभी चीजों को स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है। सो आई होप दैट सभी लोग यहाँ पे एक्साइटेड होंगे, बिकॉज सभी को बेस का इम्पोर्ट मतलब बेस इंपॉर्टेंट चीजें जो कैसे क्या क्रिएट होता है उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। तो आई होप दैट कि सभी लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे होंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, और बचे 2 दिन है तो उसके अंदर डिस्कशन कर रहा हूँ। बट किक स्टार्ट जर्नी कैसे करनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। जो मैंने बात की थी आपको पिछले कुछ दिनों कि मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। आई थिंक याद होगा आपको शायद, हमने शायद फ्रीलांसिंग सेशन का हुआ था हमारा जब मैंने आपको डिस्कशन किया था। तो क्लाइंट क्लोज हो गया एक्चुअली आज, जिसका वेबसाइट की बात कर रहा था मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। एंड Congratulations, sir. थैंक यू सो मच। तो Congratulations, sir. कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्लूसिव होते हैं ऐसी। बट ठीक है, ये आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए आपको थैंक यू, क्योंकि आपको कोई बता नहीं रहा होता शायद थैंक यू नहीं हो रहा होता। ठीक है। बट ये है कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ इस चीजों से जरिए। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने स्पेशल आपके लिए डिजाइन करी हुई है यहाँ पे, तो आपको वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट उसके पहले ये रहा स्क्रीनशॉट जो आज रिसीव हुआ है। ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए मतलब डेट्स वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। मतलब इनका चाइल्ड केयर का समथिंग कुछ काम है, तो जो मैंने लास्ट टाइम हमने ट्यूशन वाले को किया हुआ था, तो उसका एक सेकंड बिजनेस है जिसमें चाइल्ड के लिए कुछ चीजें करवाते हैं, मतलब कुछ बेसिक एक्टिविटीज होती है तो उसको अपनाएं। एंड दे वांट टू फ्रेंचाइजिंग, ये सारी चीजें करनी है, तो उस टाइप से उनको वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। तो डील 25,000 में बात हुई थी, लेकिन क्लोज 20 में हो रही थी बट नहीं हुई, 15 में हो रही थी बट नहीं हुई। फाइनल ऑफर जो करना था मेरे को वो था 13,750 रुपए। ये 750 इसलिए आया बिकॉज इसमें से कुछ चीजें कटी हुई पैसे। ठीक है। 15 में से पैसे कटे हुए। सो आई होप दैट कि, और मेरा मोस्ट ऑफ द केस पे जहाँ पे मैं सेशन ले रहा होता हूँ, मतलब ऐसे 1-2 सेशन ही होंगे जहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई होगी, अदरवाइज हुई है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ, वही चीज बता रहा था। तो मोटिवेशन के लिए काफी है, बाकी कैसे क्या स्टार्टिंग करनी है उस पर आते हैं फिलहाल तो आज। ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी हमारा काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। तो ये सेल कर लो, कई लोग बोलते हैं वो सेल कर लो, कई लोग बोलते हैं मतलब कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, कई लोग बोलते हैं सर बिजनेस स्टार्ट कर लो, कई लोग बोलते हैं रियल एस्टेट चल जाओ। तो क्या करना चाहिए आपको वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अबे कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पे, इसमें से आपको सभी को मेरा साथ देना है सबसे पहले तो। और दूसरी चीज कि चैट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है। एंड अगेन इट्स अ प्रीमियम कंटेंट, जिसको हम, हमारी जो बैचेस होती है वहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपये हम लेके लोगों को सिखा रहे होते हैं। आई थिंक आपके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें बैकअप में मिलती है। ठीक है।
सो आई थिंक जो आपका स्टार्ट जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इतने दिनों से, वो पता है कि इस स्टेप से स्टार्ट आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोचते हैं क्लाइंट कहाँ से आएगा, कौन कहाँ आएगा, इसके बारे में बहुत सोचते हैं हम। सबसे पहली चीज इसके बारे में थोड़ा लेट सोचना स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज कि एक सेगमेंट या फिर मार्केट जो है, या फिर नीश जिसको बोलते हैं हम, कि भाई मैं इस निश में काम करता हूँ, इस डोमेन में काम करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कई लोग डायमंड में काम करते हैं, आई थिंक यहीं पे या पिछली वाली बैच के अंदर, मुझे नहीं पता, बट है ना। कुछ लोग यहाँ पे होटल्स में काम करते हैं, मतलब होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। कई लोग होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते होंगे। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जिन पे आप काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है हम कुछ डिजिटल चीजें बेच रहे होते हैं, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो नीश मैं रेकमेंड करता हूँ हर किसी को। ये जो नीश है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। सबसे पहली चीज तो हेल्थ है। आजकल आप देखो, अगर आपको लिटरली बताऊं, मैं एक कोर्स आया हुआ है मार्केट के अंदर, किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, कि 5 बजे कैसे उठे। 5 बजे कैसे उठे, ये एक कोर्स है जो मैंने लिटरली देखा है लिंक्डइन पे। और आपने भी कई रील्स के अंदर इसको देखा होगा, ठीक है, या कई एड्स के अंदर देखा होगा कि 5 बजे कैसे उठे। क्या कोई इसके लिए पे करेगा? बताइए। क्या 5 बजे कैसे उठे इसके लिए कोई 2, 3, 5, 10 हज़ार रुपए देने के लिए रेडी होगा? यस और नो? रवि जी बोल रहे हैं। बाकी ऐसा लोग क्या देने बोलते हैं? वाले नहीं है। बस सर। देखो, आप सबसे पहली चीज, अगर वो अभिजीत सर और रोटी मैम को और यश सर को अप्रोच करेंगे तो क्या आप लोगे? पहले ही आपका आंसर नो है। तो उनके टारगेट ऑडियंस को होती है वो सब। आजकल मार्केट में कैसा एक अलग ही सेंड्रम चल रहा है कि भी हमको रात में काम करना है, नाइट शिफ्ट करनी है, जान मुझे ये लोग करनी ही पड़ती है। तो शक्कर उनके नींद नहीं हो पाती। दूसरी चीज, कई लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, कई लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको उठना होता है बट वो उठ नहीं पाते। ठीक है, अब कोई 5-10 हज़ार रुपए लेके पढ़ा रहा है क्योंकि उसकी हेल्थ उससे इम्प्रूव हो जाएगी इसके लिए। अब सोचो उसका कोर्स जो स्टार्ट होता है वो 5 बजे ही सुबह स्टार्ट होता है, किसी ने 5-10 हज़ार रुपए दिया होगा, उसको नींद कैसे आएगी? उसको 5 बजे ऐसे ही उठना पड़ेगा। जोक सपाट, लेकिन इस टाइप की चीजें लोग कर रहे होते हैं। तो लोग पे करते हैं, लेकिन आप किसको और टारगेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले कि आपका आता क्या है। जैसे कि आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, बट एक कोई XYZ पर्सन है जो इस चीज को सॉल्व कर सकता है, तो उससे कॉन्टेक्ट करो। तो सबसे पहले ऐसे निश फाइंड आउट करो कि आप किसमें काम करोगे। जैसे मैं IT में काम कर रहा हूँ, मतलब जो बिजनेस उसके लिए काम कर रहा हूँ, करेक्ट है। तो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेकंड है एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन कोर्स में किसी के बेचने में हेल्प कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ, आप लोकेश सर को जानते हो, जिनका आपने सेशन देखा होगा, सेल्स का काफी सारा देखा होगा आपने, कैसा नो? सेल्स का सेशन आपने देखा होगा उनका, देखा है सभी ने, लोकेश लाल जी का? कैसा नो? पर रिप्लाई लेट आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि चैट सेक्शन बंद नहीं होना चाहिए आज। कौन देखा है? अब वो मैक्सिमम जो क्लाइंट क्लोज करते हैं ना साफल्य गुरुकुल के लिए, वो इस टाइप से करते हैं। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है, उसको वेबसाइट बनानी होती है, उसको अप्रोच करिए। लेकिन सिर्फ कंटेंट और वेबसाइट के नाम पे कोई पे करता नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि भैया आपका जो सेल्स है उसको इम्प्रूव कर देंगे, आपके जो कोर्स नहीं बिक रहे उसको बिकवा देंगे, बड़े कोर्सेज जिसका प्राइस 10,000 15,000 ऐसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग एजुकेट कर रहे हैं, अब देखो वो कोर्सेज लोकेश सर को तो नहीं आते ना, बट किसको आते हैं? एक नए पर्सन को आते हैं, उसको पूरा कंप्लीट सेटअप है, उसको पता है, उसको नॉलेज बहुत सारी है, बट उसको बेचना कैसे यही नहीं पता। सबसे पहले ऐसी एक निश पकड़ो कि एजुकेशन, लोकल बिजनेस, क्रिएटर हो सकते हैं, आपको पैसा पे कर सकते हैं, रियल एस्टेट, फाइनेंस। अबे जो यहाँ पे चीजें लिखी गई है, समझो। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं करूँ कैसे, मुझे पता ही नहीं सर, किसको बेचूं पता ही नहीं है। सबसे पहले जो आपको पे करेगा उसको ही बेचने में फायदा है, करेक्ट है। तो हेल्थ के नाम से लोग पे कर सकते हैं, एजुकेशन या एडुकेशन कई लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो एडुकेशन है इसके लिए बहुत लोग पे करते हैं ना, अरबों रुपए पे करते हैं लोग। आप यकीन नहीं मानोगे, लोग कनाडा या जहाँ पे पढ़े गए थे लोग बेशुमार पैसा खर्च करते हैं। और उसमें कंसल्टेशन एजेंसीज होती है इन्वॉल्व, कई सारी प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, कई सारी कैंपस एजेंसीज होती है, कई सारी आपकी एजेंसीज होती है जो उनको वहां पे पैसे लेती है उनसे, ठीक है। उसके आगे लोकल बिजनेसेस। अब लोकल बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि भाई आप किसी को भी जाके अप्रोच कर रहे हो। और अगेन एक चीज बता दूं मैं, एक गुपचुप की जो रेडी डालता है वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहा होता है, लेकिन उसको उस टाइप का अगर माइंडसेट दोगे, इन्वेस्टिंग के प्लान दोगे, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, इस बात को एग्री जरूर करना। किसी का अनम्यूट रहेगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अरविंद सर, ठीक है।
ओके, तो यस, तो जो पर्सनल लोकल बिजनेसेस हो गए जो भी है उनका पैसा आप देखो बहुत सा होता है, इनकम टैक्स से बचने के लिए वो लोग कैश में धंधा करते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो इस चीज के बारे में। बट एक जॉब पर्सन जो होता है उसको सबको पता होता है कि इससे कितना कमा रहा है, 20-25 हजार, 30-40 हजार जो भी है वो फिक्स आ रहा है। बट एक बिजनेस का फिक्स नहीं होगा। लोकल बिजनेस स्पेशली जो अनरजिस्टर्ड है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, कोठी बंगले कई सारी चीजें होती है इन लोग, ठीक है, एक्चुअल में होती है। हम लोगों को देख के भैया बहुत इस पर दया करनी चाहिए, बट बहुत कमा रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो इनको आप एक बार बताओ कि भी आपको कैसे हम एक चीजें बताकर आप जो मेरी सर्विस है या जो मैं करता हूँ उससे कैसे हेल्प हो सकती है, तो वो एक बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा क्रिएटर, आजकल जो यूट्यूबर्स है वो लोग भी काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एक 100 के 200 के जो इसके फॉलोअर्स है वो भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, 3 4 5 10 ऐसे लैक्स में अर्न कर रहे होते हैं। तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो आपकी सर्विस के लिए, ठीक है। अब सर्विस क्या देनी है क्या बेचना है उसके बारे में भी आगे आऊंगा मैं, ठीक है। और अगेन रियल एस्टेट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे होता है, या फिर सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जिसको हम रिच इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक सेकंड या थर्ड, एग्जैक्टली मुझे डेटा पता नहीं है बट है। तो उस इंडस्ट्री में देखोगे हर बिल्डर के पास पैसा है। खाली झूले खाली बग लेनी है। मेरे झाप दो मैक्सिमम ना लोग ठीक है बाहेरचे. बस खाली बोला हाँ। एक कोण? दस के अनुमान, ओके, अब दिखाओ नोट करके, ठीक है। तो रियल एस्टेट, इसके अलावा फाइनेंस, जो फाइनेंसिंग का काम करते हैं इनके पास भी बहुत सारी पैसे होते हैं। अगेन बहुत सारे पैसे का मतलब है कि आप जितना बोलो उतना पे कर सकते हैं, लेकिन आपको उस सेट आपको उनको स्कोप दिखाना पड़ेगा। और हो कई लोग बोलते हैं हाई टिकट क्लाइंट करने के ये तरीके यूज कर लो, कैसे कर लो, बात करना होता है उनको, अप्रोच करने का तरीका होता है, वो सारी चीजें सीखनी होती है, ठीक है। और फ्रेशर इतनी जल्दी ये चीजें नहीं कर सकते। आगे अब आते हैं चीजों, जैसे कि मैंने क्या बोला कि मैंने चूज किया कौन सा लोकल बिजनेस है जहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम ने वो एक्सट्रैक्ट से लीड निकाला था, उसमें ट्राई किया था लोकल बिजनेस, क्योंकि मैं आईटी के अंदर सेलेक्ट करता हूँ। एक एजुकेशन, दो चीजें हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ इधर, तीसरा क्रिएटर भी आता है, ठीक है। अब सबसे पहले सर्विस किस किस टाइप की हो सकती है। आपने कई लोग देखा होगा जो बिजनेसमैन होते हैं जो नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपने एड्स भी देखी होगी कि हम आपका गूगल पेज के ऊपर सबसे टॉप पे पेज लाके देंगे। देखा है आपने, यस और नो? देखा है या नहीं देखा है? टाइप यस और नो, क्योंकि सर्विसेज क्या दे सकते हैं आप उसके बारे में बात करनी इंपॉर्टेंट है। दे सकते हैं, लेकिन कहीं आपने ऐसी ऐड देखी है कि मैप लिस्टिंग, ऐसा कुछ देखा आपने? ऐसी एड्स नहीं होती है कि सीटीए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे क्या होता है कि भैया आपका बिजनेस हम सबसे गूगल पे टॉप रैंकिंग पे लाके देंगे। तो ये क्या है, एक टाइप की सर्विस है जो आप यूट्यूब से देख के भी सीख सकते हो आराम से। लेकिन लोग इसको सेल करते हैं और लिटरली उनके आप रेवेन्यू देख के दंग रह जाओगे, ठीक है, इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहे होते हो लोग। इसके अलावा आप कंटेंट में क्या हेल्प कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, उनके अंदर वेबसाइट रेडी कर सकते हो। इस टाइप के कंटेंट से रिलेटेड सर्विसेज भी आप उनको पिच कर सकते हो। जैसे अभी जो क्लाइंट क्लोज किया हमने थोड़ी देर पहले, उसका क्या था, कंटेंट ही तो था, वेबसाइट, ठीक है। सेकेंड, लीड जनरेशन, जैसे आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, जैसे आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना कि हर किसी को भी नहीं मिल रहे, या मिल रहे तो क्वालिफाइड लीड्स नहीं मिल रही है। यस और नो? हर बिजनेसमैन कस्टमर बहुत ज्यादा चाहता है या नहीं चाहता, इतना बताओ, यस और नो? यस और नो? चाहता है भाई, हमको भी चाहिए, जैसे हमको चाहिए वैसे हर किसी को चाहिए। अगर आपको वो चीज आती है या नहीं आती है, कोई और पर्सन तो कर सकता है, कोलैबोरेट कर लो, ठीक है। तो उसको लीड जनरेशन, जैसे हम डेटा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हमको कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कस्टमर नहीं मिल रहे। अगर आप उनको पिच करोगे तो क्या वो हाँ नहीं बोलेंगे? जैसे अगर मैं आप सभी को बोलूँ कि भैया आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 50 रुपए आपसे लूंगा मैं, और आप सभी को 50-50 क्लाइंट्स के नाम और लीड्स लाके दूंगा, तो क्या आप मेरे को विल होंगे पे करने के लिए, yes or no? उस तरीके से पिच किया आपको तो, yes or no? अब वो सी बात है, अगर कस्टमर आप लाके दे सकते हो, सर 50 रुपए आपको दे रहे हैं तो आपको देंगे हम लोग, ठीक है। तो कई लोग ये चीज भी बहुत करते हैं मार्केट के अंदर, और आप एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, कई सारे वर्ड्स तो सुनते हो, इनके बैक एंड में सभी लीड जनरेशन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके अलावा जितने भी डिजिटल बिजनेसेस होते हैं, इनको डेटा चाहिए होता है, इनको लीड्स चाहिए होती है, कैंपेनिंग करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, अपने वर्ड्स तो सुने होंगे,
करेक्ट है। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो आप उसको सर्विस अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन किसी नीश को फाइंड आउट करने के बाद में, सिलेक्ट करने के बाद में, इनमें से किसी सर्विस को अप्रोच करने के बाद। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि हमने अप्रोच भी कर लिया सर, आप जो बता रहे हो परफेक्ट बता रहे हो सर, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा कि मार्केट पकड़ लो, हमने कहा पकड़ लिया। कौन सा मार्केट पकड़ा आपने? हमने कहा क्रिएटर पकड़ लिया। अब सर हम अप्रोच तो कर रहे हैं लोगों को, जहाँ पे हम लीड जनरेशन भी अप्रोच कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हमने वीडियो एडिटिंग सीख रखा है उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ये हमको आती है या नहीं आती है सेकेंड सिनेरियो है, लेकिन हमने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है। बट होता ये है सर कि हमें कोई हाँ बोलता ही नहीं है। यस और नो? हमें कोई हाँ बोलता ही नहीं है। यस और नो? मैंने पहले कहा कि चैट सेक्शन ऑन ऑन रहना चाहिए। टाइम मैंने रेट करवाया आपका, बट आज इम्पैक्टफुल सेशन देंगे आप। ठीक है, कैसे स्टार्टिंग करना है आज जान जाओगे। ठीक है। तो क्लाइंट क्लोज करते वक्त ना आप देखोगे सब्जी मिर्ची धनिया, मैंने बहुत सारी बातें कर रखी स्टार्टिंग में कि भाई वो फ्री वाली चीजें देनी होती है वो, तो उसको ऑफर आप आपने करा है या नहीं करा है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप मेरे को ये बताओ, आप 10 दुकानों पे जाते हो, आपकी जो मदर होती है वो हेजिटेट नहीं करती ऑफर मांगने के लिए, लेकिन हम करते हैं। यस और नो? हमारी जो मम्मी होती है वो हेजिटेट नहीं करती उनको ऑफर मांगने के लिए कि भी इतना काम कर दो उतना काम कर दो। 100 रुपये बोला है 50 भी बोल देंगे। लेकिन जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बोल ही नहीं पाते। ये कितने लोगों के साथ में हुआ है, कई लोगों के ऑब्जर्वेशन में है ये कि सर मन तो मेरा भी कि 50 की चीजें ले जाए, लेकिन सर मैं बोल ही नहीं पाता, प्रॉब्लम मेरी ये है। यस और नो? आपको अगेन साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कैसे सोचना होता है, क्या करना होता है। ठीक है। तो ये सेम सिनेरियो कस्टमर के साथ भी होता है। उनको ऑफर चाहिए होते हैं, लेकिन वो आगे से बोल ही नहीं पाते कि हमें पैसे कम करवाने हैं। वो उसको इंसल्ट समझते हैं। क्लियर है इतना? यस और नो? ये आपके साथ में हुआ है या नहीं हुआ है? कई लोग ऑफर मांग लेते हैं, लेकिन कई लोग मांग ही नहीं पाते। अगर आपने उनको ऑफर कर दिया तो भाई क्लाइंट ठीक है, क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग कर ही नहीं पाते, सपोज दैट कि आप जो, जैसे परमार साहब ने लिखा है कि भाई मैं नहीं कर पाता, अब मैं मेरे क्लाइंट यही एग्जांपल के लिए और उनको अप्रोच कर रहा हूँ, अब ये बोल ही नहीं पा रहे सर कम करूँ, ये बोल रहा आपका प्राइस बहुत ज्यादा है। बस ये टिप्पणी कर दी इन्होंने, बंद कर दिया चैट सेक्शन, बात ही नहीं कर रहे हैं मेरे से। देखिए, वो कई लोगों को पसंद नहीं, स्वाभाविक है, कई लोगों के ऐसे नेचर नहीं होते। मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, मेरा भी नेचर नहीं कि मैं किसी को ऑफर मांगू। ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि सर इसमें कुछ कम हो सकता है क्या, इतना बस बोल देते लोग यहाँ पे, सर ये फाइनल प्राइस है क्या। ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। वो ये नहीं बोलते कि सर इतना कम कर दो उतना कम, ये नहीं बोलते हो। सर ये फाइनल प्राइस है क्या आपका? या फिर और कुछ बोलेंगे कि सर और कुछ कम हो सकता है इसके अंदर, ऐसा कुछ बोलेंगे, या कुछ डिस्काउंट के सर अभी अगर, ऐसा कुछ बोलेंगे। इस टाइप की चीजें बोलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई उसकी लैंग्वेज क्या है, कि आप भी अल्टीमेटली एक रोबोट तो हो नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। इसलिए सेल्स मैक्सिमम टाइम जो बोलते हैं लोग कि भाई एक कितना भी ऑटोमेशन आ जाए, सेल्स ऑटोमेट उतनी जल्दी नहीं हो सकती। वो होगी भी तो एक इमोशनल तरीके से होगी। कैंपेनिंग जो होती है इमोशन ही होती है उसके अंदर। ठीक है। विदाउट इमोशन सेल्स मैक्सिमम टाइम नहीं होती, मेजोरिटी टाइम नहीं। ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि वहां पे ऑफर कैसे देखना है, क्या कस्टमर हेजिटेट कर रहा है। अगर उसने, देखो, मार्केट का प्राइस आपको भी पता है, उसको भी पता है, वो 10 लोगों से बात कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल अभी जस्ट दिखाऊंगा। ठीक है। जस्ट मैं आपको अपना व्हाट्सएप शो कर रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड। जैसे मैंने जैसे मैंने एक सेकेंड इनको अप्रोच किया है। ठीक है। इस टाइप से मैंने वो कोटेशन वगैरह भिजवा दिया, लेकिन लास्ट में देखो द प्राइस इज नेगोशिएबल, ये मैंने ऐड कर दिया बिकॉज मेरे को इसकी शक्ल देख के ही लग गया कि भैया ये ऑफर ऑफर मांगने वाला है। करेक्ट है।
तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक है मतलब लोग बोलते हैं चलते लोगों की चाल बता देती है कैसे इनका सोचना क्या होगा, तो उस हिसाब से पूरा सोचना पड़ेगा और डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है। यस। ओके। अब देखो यहाँ पे इतना कर दिया हमने। अब बात आती है सेटअप की। ठीक है, अब यहाँ पे लोग फंसते हैं और यहीं से एक्चुअली में गेम स्टार्ट होता है। कई लोग बोलते हैं सर कैसे स्टार्ट करें पता नहीं। आपको क्लाइंट लाना आता है, आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली, उसके बाद ही में आता है मेन चीज सेटअप। ठीक है, कि भाई एक जो अपने काम किसी का लेंगे आप या जो भी तरीके से आप लेके आ रहे हो। हायरिंग मतलब हायरिंग का मतलब ये नहीं कि आप इंप्लॉय पालने बैठ जाओ, ये नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, जैसे आधे से ज्यादा काम मेरे को आते ही नहीं, इसका मतलब नहीं कि मैं एसईओ में परफेक्ट हूँ, वेबसाइट में परफेक्ट हूँ, ग्राफिक्स में परफेक्ट हूँ, वीडियो में परफेक्ट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्ट हूँ और बहुत सारी चीजें हैं उसके में परफेक्ट हूँ। ऐसा तो नहीं है। एक या दो चीज के अंदर होऊंगा जो मेरे कस्टमर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन जो अलग टाइप के कस्टमर है उनके लिए मैं बाहर की सर्विसेज किसी से कोलैबोरेट करके उनको हैंड ओवर कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग के अंदर हमने देखा था ये सारी चीजें। ठीक है, तो हायरिंग या फिर हम एज एन एफिलिएट किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो हायरिंग मतलब एक कोलैबोरेशन या एक पार्टनर जो आपके लिए काम करेगा वो हो गया, या फिर आप खुद काम कर दो, किसी को हायर करने की नीड नहीं। तो सेटअप में ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिलीवरी बहुत ही क्रिशियल पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो गड़बड़ होती है यहीं पे होती है डिलीवरी के अंदर, आगे बताऊंगा आपको मैं। लेकिन जो और एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है दैट इज मार्केटिंग। कि भैया ब्रांडिंग कैसे करोगे। आप मेरे को ये बताओ, आप जब किसी से बात करते हो, किसी से भी कुछ करते हो, जैसे कि मतलब फर्स्ट टाइम हमने कुछ किसी को देखा कि भई ये कुछ बता रहा है, तो क्या हम फर्स्ट टाइम में लेना परचेस ले उसको जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर लेते हैं क्या? ऐसा नो। अगर हमने किसी को फर्स्ट टाइम किसी को प्रोडक्ट देखा है, किसी का जो भी बेच रहा है वो उसको फर्स्ट टाइम के अंदर परचेस करते हैं या नहीं? यस और नो। नहीं करते ना, मतलब खूब सी बात है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया हमने इसको कुछ मैसेज डाला तो पे करेगा ही करेगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे भी पे करने के लिए उसको थोड़ी हेल्प करनी होती है, कंफर्टेबल कराना होता है। आप मेरे को ये बताओ, आपने से किसी के साथ बैठे हुए आधा ही घंटा, तो क्या आप मेरे को अपने जब से बचपन हुआ या फिर जब भी आपको कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन रही होगी या फिर आपको जो भी रिलेशनशिप है या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आप मेरे को इंस्टेंट शेयर करोगे मेरे साथ में अभी मिला तो? जस्ट मैं आपको आधे घंटे तक मिला, आपसे जस्ट बात की मैंने, मतलब आधे घंटे पहले मिला और आपसे बात की मैंने, पूछो आपको कि भाई ये बताओ कैसे चल रही है आपकी जिंदगी। तो आपकी जो एक्चुअल जिंदगी चल रही है, जबकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको हर्डल्स आ रहे हैं, क्या आप मेरे को शेयर करोगे? बहुत सी बात है, नहीं करोगे ना। लेकिन हाँ, एक दो घंटा आपके साथ रहा, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, आप भी कंफर्टेबल हुए, मैंने कुछ बातें की, आपने कुछ बातें की, उसके बाद में चांसेस बन जाते हैं कि आप मेरे को वो सारी चीजें बताओगे। ठीक है। कई बार मैंने बिजनेसमैन के साथ जब मीटिंग्स होती है हमारी, जी वो कॉन्फ्रेंस होती है, उसने देखा हो फर्स्ट टाइम जब मैं बात करता हूँ ना, वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल बता रहे होते हैं कि भाई इतना टर्नओवर है सर, इतनी लोगों की टीम है सर, हमने अभी तक का ये अचीवमेंट कर रखा है सर, हम इंडिया में पहले ये है सर, हमारी वेबसाइट ऐसी करती है सर, हमारे कस्टमर इतने सारे हैं सर, हमने इसका काम करा है उसके साथ काम करा है, ऐसे बहुत सारी चीजें बताते हैं। सर हमारे मोदी के साथ में फोटो है सर, ऐसे भी के लोग बोलते हैं। ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, वो बता रहे हैं अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के। लेकिन मैं किस पर अटैक करूंगा, दैट इज पेन पॉइंट। तो बताया कैसे, उसको समझाना पड़ेगा, उसको रिझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो कंफर्टेबल कराना पड़ेगा, और एक दिन ये पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे से कंफर्टेबल होगा। उसके लिए क्या है, जैसे सोशल प्रूफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेबसाइट आपकी ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती है, आपके सोशल प्रेजेंस की। भाई देखो, पहली चीज मैंने किसी को बोला कि मैं आपकी सेल्स बढ़ा दूंगा सर, ये जो स्ट्रैटेजी ऐसे 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 करके बढ़ा दूंगा, वो यकीन तो कर लेगा, ठीक है, बट वो पेमेंट नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि मैं जो बता रहा हूँ ना वो कुछ सालों से कर रहा है, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जितने भी सालों से कर रहा है, उसने कई घंटे उसके अंदर लगाए हुए हैं कि उस काम को करने के लिए, और मैं उसमें जाके बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये काम आपका परफेक्ट करके दूंगा, तो इतनी जल्दी ट्रस्ट तो करेगा नहीं। लेकिन मैंने उसको ये कुछ टेस्टिमोनियल दिखा दिए, कुछ चीजें दिखा दी, उसके बेसिस पे वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे अभी मैंने जब क्लाइंट की बात की, आज की डेट हो रही है मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए 5, सेशन हमारा स्टार्ट हुआ आई थिंक 5 को तो नहीं, और 15 को शायद हमारा स्टार्ट हुआ है। 16 या 17 को मैंने वो स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस की थी, मतलब लगभग उसने भी 10 से 15 दिन लिए
अब 10 से 15 दिन की जर्नी आप समझो कैसे कैसे रही होगी। उसको कुछ फॉलो किया होगा, कुछ टेस्टिमोनियल दिए होंगे, कुछ की वेबसाइट सेंड करी होगी, कोई उसको बताया होगा, कुछ डिस्काउंट दिया होगा, कभी कुछ बात की होगी, कभी कुछ ऐसे उसको स्ट्रैटेजी फ्री में दी होगी मैंने। ऐसे करते करते तो पेमेंट आई ना। ठीक है, तो सोशल प्रेजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आता है सेल्स। सेल्स हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स तो ये इन्हीं के बेसिस हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं, कई लोग बोलते हैं आप कुछ बोलो, आपको कुछ अपनी लर्निंग बताओ, तो आप बताते नहीं हो। लास्ट में मैं कुछ एक्टिविटीज करवाता हूँ, आप करते नहीं हो। तो उससे मतलब आप क्लाइंट के सामने क्या ही बोलोगे। प्रॉब्लम वही तो आती है कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि राहुल गांधी जी को मतलब कुछ समझता नहीं है, अल्टीमेटली काफी नॉलेज होगी उसके बारे में, बट प्रेजेंटेशन जो लोगों से कनेक्ट करने की स्किल है वो मोदी जी के पास है। इसलिए इलेक्शन जीते जा रहे हैं, बट आजकल वो भी उसके पीछे मास्टरी कर रहे धीरे। तो मतलब इसको माइंड मत करना, ठीक है। तो इस टाइप ये कि बोलने की कला कैसी, देखिए अल्टीमेटली पेमेंट कौन करेगा, अगला पर्सन। अगर आप रूडली बात करोगे तो वो पेमेंट करेगा ही नहीं। आप उसको समझाओगे अच्छे से तो वो समझ जाएगा। करेक्ट है ना। तो नेचर इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, कैसे क्या प्रेजेंट कर रहे हो सारी चीजों को लेकर। अब कई लोग बोलेंगे सर, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है जो मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, सर ये सब तो ठीक है, सर बोले क्या वो बताओ। ठीक है, बोलना कुछ नहीं होता, कनेक्ट करना होता है। ठीक है, आपकी जो सर्विस है, जो भी आप बेचते हो उसके बारे में आपको पता है अच्छे से कि भाई क्या है। जैसे मैं वेबसाइट के बारे में बात करता हूँ, मुझे स्टैटिक डायनामिक ई कॉमर्स पता है। मैं उनको ये सारी चीजें बता दूँ, जैसे स्टैटिक क्या होती है, डायनामिक क्या होती है, ये सारी चीजें। करेक्ट है। आपकी सर्विस के बारे में आप कैसे बताओगे कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये कुछ मेरी वेबसाइट से रहते हैं। अब मेन जो फोकस है ना, कई दफा हम लोग अपने ऊपर लेके आते हैं कि मुझे कैसे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा है, उसको ये बताओ कि उसका प्रॉफिट कैसे होगा आपकी सर्विस को देने की वजह से। जैसे मैं जब बात करता हूँ कोर्सेज के लिए, मैं एक बात करूँ वेबसाइट के लिए, तो सर आपका एक कस्टमर 10,000 का भी क्लोज होता है ऑन एन एवरेज, और वेबसाइट के थ्रू आपका 10 भी कस्टमर क्लोज हो गया एक साल के अंदर, तो सर आपकी वेबसाइट एक साल में पूरी फ्री है, जिसका कॉस्ट में सिर्फ आपसे 10,000 रुपये ले रहा हूँ, बाकी 90,000 आपका प्रॉफिट है। तो इस टाइप से रियलिस्टिक अचीवेबल गोल के साथ बताओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आपका 10,000 प्रोडक्ट है, 1 लाख लोग लेंगे, पॉसिबल नहीं, पर 10 लोग तो पॉसिबल है एक साल। ठीक है, इस टाइप। उसके बाद में अकाउंटिंग के लिए भी आ रहा है। मैं अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना क्या होता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते, हमारे एक्सपेंसेस क्या है, हम कितना कमा रहे हैं एक्चुअली हमें पता नहीं होता। तो एक एक्सेल फाइल मेंटेन किया करो। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बट आप एक्सेल फाइल मेंटेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ है, ठीक है, कि भाई क्लाइंट का नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, सारी चीजें, कितना पेमेंट किया उसने वो आप मेंशन करो, कितना क्या उसने वो मतलब क्या उससे बात हो रखी है, कितने अमाउंट कौन सी सर्विस है वो बात करो। उसके अलावा रिमार्क डाल दो कि भाई क्या क्या बात हुई थी इससे, वो सारी चीजें। तो इस टाइप से जब मेंटेन करोगे ना आप अपना अकाउंट, तो उसमें आपको हेल्प होगी आगे कि भाई मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मैंने कितने स्पेंड कर दिए मार्केटिंग के पीछे। आपके पास में कुछ एक दूसरा अकाउंट होना चाहिए इसके अंदर आप मैनेज कर रहे हो, उससे आप वो एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो कि भैया ये जो चीज है ये मेरे सैलरी पे आती है। जैसे 10,000 की पेमेंट है एग्जाम्पल के लिए, 10,000 में से 5 मेरा बनता है, 5 कंपनी का बनता है। तो 5 जो बचा है कंपनी के लिए, उसके बेसिस पे आप ग्रोथ डिसाइड करोगे कि और क्लाइंट कैसे आएंगे, लर्निंग के पीछे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, एड्स के पीछे स्पेंड कर सकते हैं क्या। तो फंड अल्टीमेटली आपको वहीं से अरेंज करना चाहिए। और पापा जब वो करता था देखो, हाँ, 10 मिनट। यस, हाँ भाई बस। ओके, तो अकाउंटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जिसको पर्सनली पता है कि भाई मेरा इतना एक मंथ का खर्चा है, और मैं इतना कमाता हूँ और इतना बचाता हूँ, इतना मेरे एक्सपेंसेस है, और इसमें से ये एक्सपेंसेस फालतू है, इसमें से ये एक्सपेंस ग्रोथ के लिए, इसमें से ये एक्सपेंस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई मेंटेन करता है यहाँ पे? कितने लोग करते हैं? मतलब रिपोर्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में सर मेरे को मन में याद रहता है, ऐसे नहीं। एकदम कंप्लीट वर्ड टू वर्ड, इस डेट को मैंने इस ट्रांजेक्शन को करा है, या फिर ये सारी चीज मैंने पैसे खर्च किया। यस,
एक मिनट चैट देखना चाहूंगा फिलहाल तो कितने लोग करते हैं यहाँ पे। ये हैबिट बहुत अच्छी है, ठीक है, पर्सनल मैं खुद यूज करता हूँ। यस, एनीवन? ओके, ओके, ठीक। परफेक्ट। पूर्वी मैम करते हैं, अच्छा पूर्वी मैम नहीं करते, ठीक है। श्रुति मैम करते हैं, विजय सर करते हैं, यस सर करते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट तो करते हैं। बुक पे नहीं, एक्सेल शीट पे मेंटेन किया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला लगा के आपको सारी चीजें इंस्टेंट पता चल जाती है, ठीक है। तो ये आप एक अल्टीमेटली, एक सेकंड, यस, तो ये कुछ मेरी शीट है जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल, पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, सैलरी, ठीक है। और शीट नंबर 6 का कुछ नॉर्मल चीज है, और एक्सपेंसेस कितनी क्या होते हैं मेरे, वो सारी चीजें ऐसे मैनेज करता हूँ। ये अभी करंटली चल रहा है जुलाई जून मंथ का, ठीक है। जुलाई मंथ का शायद दूसरी शीट के अंदर होगा, ठीक है, मई का। तो सारी चीजें वहां पे दिखती है, जैसे 9,411 रुपये में खर्च कर चुका हूँ, मतलब 5 तारीख है और 5 दिन के अंदर इतने पैसे मैं उड़ा चुका हूँ, ठीक है, मतलब काम से ही गया है बट। तो ये सारी चीजें आपके अंदर पता होनी चाहिए कि भाई कितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, इसमें से कितना ग्रोथ के लिए था, कितना फालतू गया, वो सारी चीजें मंथ के बाद पता चल जाती है, ठीक है। ऐसी खर्च तो पता चलेगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग सेटअप के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डे वन से आपको मेंटेन करनी चाहिए, बिकॉज ग्रोथ के लिए कौन सा फंड है और लिविंग के लिए कौन सा फंड है वो बताना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे सर क्लाइंट आया ही नहीं तो ये सारी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, आज क्लाइंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, एक मंथ तो बाद आएगा। एक मंथ आपने सॉलिड पे काम करा है, सॉलिड पे एक क्लाइंट भी क्लोज नहीं हुआ, मेरी गारंटी 3 महीने के अंदर आपकी 100 में से, अगर आपने अच्छे से बात करी, अच्छे से सब कुछ हुआ है, 100 में से आपके 2-3 कस्टमर निकल के आएंगे ही आएंगे जब पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट है कि उनको फॉलोअप देना पड़ेगा, सोशल प्रूफ्स देने पड़ेगे उनको, बार बार मतलब रिमाइंडर डालने पड़ेंगे कि भैया ऐसे कुछ है, हमारा ऑफर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट टाइम 25 बताया उनको, तो उन्होंने कहा था बजट ही नहीं मेरा, उनका बजट लिटरली 3-5 हज़ार रुपये का था, ठीक है। अब उसमें से मैंने एक्सपैंड किया, मैं 25 से नीचे भी आया हूँ, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब आते हैं आगे। सोशल प्रूफ्स दे दिया आपने, सारी चीजें कर दी है। अब जो मैंने ये इसको एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं मैम, आउटरीच को कि कैसे करते हैं, आपको ऑलरेडी सारे तरीके बता चुका हूँ मैं। और एक चीज बता दूंगा आपको कि मैं और कैसे नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, आपको ये भी चाहिए होगा बता दूंगा, ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। कोल्ड मेल किया, कॉल्ड ईमेल किया आपने, आपकी चॉइस है, कंटेंट अपलोड किया सोशल मीडिया, जिससे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, इससे क्लाइंट्स आएंगे इसकी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लाइंट्स तो इधर से ही आएगा आउटरीच से, ठीक है। उसके बाद में आप एड्स रन कर सकते हो अगर फंड है तो। उसके बाद में रेफरल्स, ये जब क्लाइंट बेस बनता है उसकी बात है, ठीक है। उसके अलावा कोलैबोरेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब कई लोग कैसा होता है कि तुले होते हैं, जैसे मैं भी कई बार तुला होता हूँ हमेशा कि भाई क्लाइंट किसी और का है, और वो एक पर्सन मेरे को अप्रोच कर रहा है बीच में, जैसे रुति मैम ने अप्रोच कर लिया, मेरे को सर ग्राफिक बना के दोगे, क्लाइंट मेरा है। मैं बोलूंगा यार काम मैं करूँ घी ये खाए, ऐसा क्यों, माइंडसेट होता है इस टाइप का, ठीक है। तो पहली चीज आपको उस टाइप से नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में क्लाइंट कोई भी लाके दे, कोई टेंशन नहीं, कोलैबोरेशन करो, काम आप करो, हो सकता है कमीशन बीच में खाएगा, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको जितना चाहिए उतना मिल गया आपको, ओके है। उसको बोलते हैं व्हाइट लेबल। तो व्हाइट लेबल भी करते जाओ, आपको कुछ आता है ना जिसके पास में क्लाइंट्स, आपको लगता है कि इसके पास में क्लाइंट है, उनसे कनेक्ट करो, उनसे मीटिंग करो, उनसे बात करो कि सर मैं ये काम करता हूँ, आप मेरे पोर्टफोलियो देख सकते हो। अगर आपके पास में क्लाइंट्स है जिसको आप आउटसोर्स करना चाहते हो, तो आई कैन हेल्प यू इन दिस, कि भी आपको किस टाइप से अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, आपको हेल्प कर दूंगा। आप उनको प्रूफ दिखाओ थोड़े बहुत अपने काम के, तो वो आपसे आप पे आराम से ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज कई लोगों के पास में सर प्लस काम होता है, ठीक है, आपको आराम से काम हैंड ओवर करते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं, मतलब आजकल मेजोरिटी बढ़ रही है इन लोगों की धीरे धीरे, बट ऐसे कम लोग ही होते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई कौन आपको हेल्प कर सकता है, हर किसी को रिच आउट नहीं करना है। लगता है कि भाई इसको रिच आउट करने से काम बन सकता है, या फिर कोल्ड मैसेज डाल दो कोलैबोरेशन के भी, लोग अगर हाँ बोलते हैं उसके बाद में मीटिंग्स करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है क्वालिफाइड लीड्स, या तो वो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि सर ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, एंड ऑल्सो फॉर मी ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, पर मेरा कल आता ही नहीं,
अच्छा ठीक है, कल किस चीज के लिए बोल रहे हो आप अरविंद सर, परमार सर? कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्वालिफाइड लीड, एक तो क्वालिफाइड लीड होगी या तो नहीं होगी, इसका मतलब लीड तो है, ठीक है। अब जैसे कि अभी जो क्वालिफाइड लीड तो थी नहीं मेरी, वो मेरा प्राइस है 25K, बट वो मैंने सेल किया इतने कम में, उनका बजट था 3 to 5K। लेकिन आपको समझाना आना चाहिए, तो समझाएं कैसे क्या वैल्यू क्रिएशन होगा, इस टाइप से समझाना पड़ेगा। और सबको सबको अप्रोच नहीं करना है, कुछ क्लाइंट्स आपको समझ में आती है भैया पे कर सकते हैं, कुछ इश्यूज है, वो इश्यूज सॉल्व कर। जैसे इनका इशू 3 से 5 हजार में इनको किसी ने कहा था, उसके बेसिस पे इन्होंने जज किया कि भाई वो 3 से 5 में अच्छी वैसे मिल जाएगी। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर ठीक है, मैंने टेस्टिंग करी एक्चुअली, जब सिंपल बात करी उनसे कि उनका कोई डिजिटल मार्केटर था जिनसे उनको कनेक्ट करवाया था वेबसाइट डेवलपर, जिसने उनको 5 हजार रुपये कहा था। मैंने कहा सर ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि सर ये मेरा मैनेजर है, आप उनके सामने प्रेजेंट करो, मैं बताता आपको वो क्या बेच रहा है आपको। जब उनसे बात की मैंने, जो मार्केटर जो वेबसाइट आता है, उन्होंने सिंपल बोला कि सर मैं शेयर्ड होस्टिंग यूज करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये पेन पॉइंट है, इसको समझ सकता हूँ मैंने समझा उनको बाद में क्लाइंट को कि पे शेयर होस्टिंग क्या होती है। सर एक वेबसाइट पे आपकी मल्टीपल, एक होस्टिंग पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट होगी, सर आपको कहीं ना कहीं लोड प्रॉब्लम आएगी, आपको मल्टीपल चीजें नहीं कर सकते, आपको एडमिन पैनल का एक्सेस तो देगा ही नहीं। बोलता है सर ऐसा होता है क्या? हमने, हाँ जी सर, आपके 5 वैसे भी किसी काम के नहीं, वेबसाइट का एक्सेस नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? तो जब वैल्यू क्रिएट की, मैंने बताया उनको कि मैं कौन हूँ, कैसे काम करता हूँ, क्या मेरा तरीका रहा है, मेरे क्लाइंट्स का कैसे रहे, मेरा उनका फीडबैक, इस टाइप से तो ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो उससे वो जो नो मतलब क्वालिफाइड लीड नहीं थी 10 दिन तक, आज हो गई ना क्वालिफाइड लीड, तो फॉलो अप लेने से हो जाती है। इतनी चीजें समझ में आई, ये कंप्लीट था क्लाइंट लाने तक का ऑनबोर्ड का तरीका कि भाई कैसे क्या करना है। ये मेजोरिटी चीज आपको ऑलरेडी पता होगी इसके अंदर, अभी थोड़ा एडवांस वर्जन पाएगी कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, ये हमने बस बस सुना रखा है कि भाई सेल्स करनी होती है, हायरिंग करनी होती है, काम हैंडल करना होता है, अभी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको लीड जनरेट करनी है, मार्केटिंग करनी है अपनी खुद की, उसके बाद में आपको हायरिंग करनी है किसी और के लिए, फिर डिलीवरी आती है, ठीक है, मतलब सेल्स तो होगी समझो, मार्केटिंग सेल्स, फिर डिलीवरी आती है, और अकाउंटिंग भी साथ साथ मैनेज करते चलो। इतना क्लियर है सभी को कि भाई यहाँ तक क्लियर है? यस एवरीवन, आई वांट, ठीक है, यहाँ तक के कोई इशू नहीं है सर, समझ में सब कुछ आ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है ये भी समझ में आ गया। आई वांट कि सभी लोग स्टार्ट करेंगे। अभी एक और आपके AT&T से ही हमारा आज का फीडबैक है, जब को दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अब आती है चीजें डिलीवरी, ठीक है। इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। सेल्स तो हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस भी कर दिए कि सर ये भी कर देंगे, पेमेंट आनी है, ये भी कर देंगे सर, वो भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे। एक्चुअल में जो खराब चीजें होती है उसके बाद होती है, तो क्लाइंट एज यूजुअल कि सर आपने कहा था, क्योंकि हमने क्लोजिंग जब हम कर रहे होते हैं, हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, ऐसा होता है नहीं होता, सभी को बताइए एक बार, होता है या नहीं होता है? यस और नो, यस और नो, ऐसा किसके साथ हुआ है, या किसको लगता है कि सर हाँ सही बोल रहे हैं आप, या गलत बोल रहे हैं आप? सही है गलत गलत गलत। यस, रिप्लाई आने बंद हो गए, अच्छा अभी आए, जो कि सर ने कहा ठीक है, ध्रुव सर ने कहा ओके, और यस, ठीक, मतलब काफी लोग रिप्लाई नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एक सेकंड, ओके। तो अभी आती है चीजें कि भाई एक क्लाइंट जब आएगा ना, उसका ऑनबोर्डिंग कैसे करोगे आप? सबसे पहले, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके अपना एसोसिएट हो गया, आप कब काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे पता ही नहीं है, मैंने आपको पेमेंट कर दी है, आप कुछ इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा नहीं, मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले ऑनबोर्डिंग कराओ उसकी। ऑनबोर्डिंग कैसे? जैसे पेमेंट की, एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखो, उसको व्हाट्सएप पे ड्रॉप करो, उसका अगर ईमेल आईडी ईमेल कर दो, ठीक है, या उसकी एक फोटो बनाओ, सबसे बेस्ट, ठीक है। ऑनबोर्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, सेकंड के लिए, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजी की,
सॉरी क्या बोलते हैं एफिलिएट की वेबसाइट, ठीक है। देखो, वेलकमिंग यू एज एन बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सिंपल, कंप्लीट ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखा है, एक मेल गया इनको और सारी चीजें अच्छे तरीके से इनके साथ शोकेस करेंगे। तो इससे ये बताओ, अगर मैं आपको आपकी ऐसी फोटो लगे मिले, आपको ऐसा लगे, तो अच्छा लगता है नहीं लगता है? इतना बताओ यार सुनो, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? पर्सनली बताओ, अगर आप मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हो एग्जाम्पल के लिए, और मैंने आपको इस टाइप से बनाकर दिया कंप्लीट, तो अच्छा लगता है लगता मन को भी, मेरा मेरी फोटो आई सर काफी अच्छा लगा मेरे को, तो लगता है लगता। तो ये एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना होता है। हम बोलते हैं नहीं सर उसका बर्थडे आएगा तब बनाएंगे सर, अब उसका बर्थडे कब यही पता हो, बता भी नहीं रहा है। तो ऐसे तो मोमेंट है ना। अब जब हमने उसको ऑनबोर्ड कर दिया, वेलकमिंग यू, ठीक है, ऑनबोर्डिंग इन जो भी है आपकी कंपनी में, वो ऐड करो, चैट जीपीटी से पूछ लो, तो यहाँ पे ऐसे मैसेजेस आप टाइप कर सकते हो। अब ये बनाने के लिए आपको हो सकता है आधा घंटा जाए, 1 घंटा जाए, या फिर एक दिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जब भी आपके क्लाइंट बार बार आएंगे ना, उनका सिर्फ फोटो चेंज होगा और नाम चेंज होगा, that's it, बाकी एज यूजुअल है। और ये आप ये बताओ, ये अपने वो स्टेटस पे भी लगाएगा, मजे की बात, मार्केटिंग भी हो गई आपकी, यही तो है और क्या है, मार्केटिंग भी हो गई आपकी, सही बात है ना। अब जैसे ये कैशियो का मेरे पास में एक कैलकुलेटर है, इसने ब्रांडिंग तो कर रखी है ना हर जगह पे, जैसे इसका कुछ इसका देते भी है पेन दे या कुछ भी दे, वहाँ पे लिखा होता है ना कंप्लीट। तो मार्केटिंग करो इम्पोर्टेंट है। तो एक जब कस्टमर आए आपके पास तो उसकी ऑनबोर्डिंग कैसे करोगे, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ऑनबोर्डिंग हो गई, उसको वेलकमिंग मैसेज चले गया, उसका फोटो के साथ उसका फ्लायर चले गया, सब कुछ हो गया। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टीम इंट्रोडक्शन। अगर आपने हायरिंग कर रखी है, कोई आपके घर में काम करता है, उसको इंट्रोडक्शन कराओ। आपने किसी को आउटसोर्स कर रखा है, उसका इंट्रोडक्शन कराओ। और भी ऐसी कोई एक्टिविटीज कर रहे हो आप, उसको इंट्रोडक्शन के साथ कराओ आप, उससे आपको हेल्प होगी एक रैपो बिल्ड करने के लिए, क्लाइंट को समझ में आए कि भी काम एक्चुअल में करते लोग हैं नीचे। आप खुद कर रहे हो, आप उनको बताओ, पूरा आउटलाइन समझाओ कि भी ये प्रोजेक्ट ऐसे चलेगा, इसका हम ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है कि सर आपको हम 1 मंथ आपसे चार्ज लिया, 1 मंथ का ये रहेगा, इतनी वीडियोस जाएगी, इतना ये रहेगा, इतना 7 पेजेस बनेंगे वेबसाइट के आपके, जो भी है वो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर दो, ठीक है। और वो जो मेल आपने ऐड किया ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, वहां पे भी वो सारी चीजें ऐड करो। इससे हेल्प होती है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आगे। तो मेजोरिटी जो इंडियन में इश्यूज आते हैं वो यही इसी वजह से आते हैं कि सर आपने बोला कुछ और था, आप कर कुछ और रहे हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले इतनी, और क्रेडेंशियल्स जो भी आपके हैं, वो बता सकते हो आप कि भाई आईडी पासवर्ड है या जो भी चीज आपको लगती है वो आप शेयर मांग सकते हो। इसके आगे प्रोजेक्ट कमेंसमेंट, ठीक है। इसमें सिंपल है कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्टिंग होगी, कैसे वो शुरुआत होगी उसकी। सर पहला स्टेप हमारा इस टाइप से हम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या होगा वो बताओ, ठीक है। उसके बाद अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना ट्रांसपेरेंसी, मैंने कहा ठीक है इतना काम करेंगे, ओके, आप मंथ एंड में शायद कर भी लो, लेकिन आपने दिन भर क्या किया, आपने एक वीक के अंदर क्या किया, आपने मंथ में क्या किया, वो सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं आप, आपको रिपोर्ट बनानी चाहिए कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन सर इतनी की थी हमने, इतने फॉलोअर्स बन जाएंगे या फिर इतना वेबसाइट काम हो जाएगा, और हमने कितना अचीव कर लिया है। 2 कॉलम रहेंगे, यहाँ पे टास्क रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपने क्या कर दिया है जो आपने अचीव कर लिया, और यहाँ पे देखो क्या आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, ठीक है। अब इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ। मैं हमेशा जो अचीव लिखता हूँ ना वो ज्यादा लिखता हूँ, और जो एक्सपेक्ट लिखता हूँ कम लिखता हूँ। इससे क्लाइंट को लगता है कि भाई इसने एक्सपेक्ट कितना किया था, अचीव ज्यादा करके दिया है, तो उससे आपका जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग रिटेंशन रेट है या फिर जो भी हम बोलेंगे वो चला जाता है। और अल्टीमेटली जो ये चीजें हैं, जो ऑनबोर्डिंग, टीम इंट्रो, टर्म एंड कंडीशन, क्रेडेंशियल, प्रोजेक्ट कैसे स्टार्टिंग, उसके बारे में रिपोर्ट्स, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन अचीव जो भी है, आप इतनी सारी चीजें कर लो, तो आपका क्लाइंट आपके साथ में रिटेंशन मतलब बार बार आपको पे करेगा उस चीज को। फिर लोग करते क्या वो समझे। आप सोचते वेबसाइट तो बन गई, अब क्या ही इसको पिच करें नया क्लाइंट फिर से ना। वेबसाइट अपने अच्छे से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको और भी चीजों की नीड होगी, उसको बताओ, प्लान बताओ, उसको इन्वेस्ट। कई लोगों को यही नहीं पता कि कैसे कैसे करना होता है, उनको कैसे पता वेबसाइट बनानी, वेबसाइट बनानी, काम करना। अब उनको आप बताओ कि भैया ऐसे ऐसे भी चीजें कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सारी चीजें वो आपको बतानी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उसको रिटेन कर पाओगे अपने पास में।
अल्टीमेटली देन कस्टमर सर्विस जो आपको रहेगा। और इसके अलावा दिवाली आ रही है, गिफ्ट उसके साथ सेंड करो, उसका एड्रेस लो, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करो बोलने का मतलब कि भाई एक भाईचारा जो होता है उस टाइप की चीजें बनाने के लिए हेल्प होनी चाहिए आपको। तो इस टाइप से कम थी। अब बोलेंगे सर गिफ्ट एक मूर्ति भिजवा दूं सर 10,000 रुपए की, ना इतने बड़ा गिफ्ट नहीं लेना है, ठीक है सर, ऐसे कुछ कर दो वो कर दो, नहीं। समझो, उस क्लाइंट को सिंपल अगर आप एक पेन भी भेज दोगे ना, उसमें वो भी खुश है। उसके पास में कोई फोन है, जैसे एग्जांपल के लिए उसके पास में किसी फोन है, आपको पता है, उसका कवर आपने बना के भिजवा दिया तो एकदम कस्टमाइज अच्छा लगेगा उसको। उसकी कोई फोटो है जिसको आपने कस्टमाइज कर दिया, उसे बना के भेज दिया, परफेक्ट लगेगा उसको। उसी कंपनी उसका लोगो है कुछ बना दिया आपने, वो भेज दो। इसके अलावा और एक चीज कर सकते हो आप, कोई क्लाइंट है आपके पास 3 मंथ तक टिका है, मतलब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, आप उनको अपने एंड से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, मतलब 3 मंथ से आपने काम किया, आपके साथ में काम करके अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो वहाँ पे। इससे क्या होगा कि मार्केटिंग हो रही है, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि भाई यार बहुत अच्छी सर्विस है लोग, करेक्ट है। तो अल्टीमेटली कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि भाई क्लाइंट आएगा, पेमेंट करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा चले जाएगा। ऐसे नहीं होगा किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, अगर जॉब के अंदर भी ये होता है कि भाई मैनेजर आएगा खुश करना है हमें तो उसको, ठीक है, उसकी मतलब बच्ची का बर्थडे है, हम अपने एंड से पैसे खर्च करेंगे, बर्थडे केक लेके जाएंगे, मैनेजर का बर्थडे से खुश करेंगे। तो हर जगह यही सब दुनिया चलती है रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। यस, तो अभी किसी कोई डाउट से तो आप बता दीजिए, और मैं आपको एक चीज शो करने जा रहा हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी बैच हुई थी एक, ठीक है, एंड आई डोंट वांट कि ये सभी लोग ना करें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सभी लोग करना चाहिए मस्त। ये ये एक हमारे सर है जिनका नाम है, इनका नाम क्या एक्चुअली याद आ रहा है, एक सर है जो इन्होंने एक्चुअली इसके पहले इन्होंने क्लाइंट क्लाइंट क्लोज किया था, और उसके बाद में अभी जस्ट देखो ये इन्होंने एक डायरी बनाई है, यहाँ पे पढ़ो आप अच्छे से। हेलो एवरीवन, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने एक मैम को उनके ड्राइंग क्लास स्केच बुक के लिए कवर पेज बना के दिया था, वो उन्होंने अप्रूव करके पब्लिश कर दिया, ठीक है, मतलब किया है। और बाकी 3 बुक के लिए कुछ इनपुट्स दिए थे, वो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। ये एक हमने सेशन अरेंज किया हुआ था जहाँ पे ग्राफिक के बारे में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हुई थी, ग्राफिक कैसे बनाना है। तो ये इन्होंने डिजाइन बनाई, इनका बोलना है, और क्लाइंट ने इनको प्रिंट करवाया है, जिसके लिए आई डोंट पे किया इनको नहीं किया पता नहीं, बट इस टाइप की चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आपको हेल्प होती है, ठीक है। कुछ पर्सन्स थे जिन्होंने हमारे कम्युनिटीज के जिन्होंने क्लोजिंग भी कर रखी है, क्लोजिंग के लिए उनका शायद नाम तो मुझे नहीं पता, बट कुछ थे लोग जिन्होंने क्लोजिंग भी कर रखी है। तो मेरा सिंपल सा फंडा है और मानना है, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। आपने किसी इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट किया है तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक क्वेट है जो हमेशा बोलता हूँ मैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो आपको मैंने अभी तक डिस्कस किया। आप बता दीजिए जो भी आपके डाउट्स है, या फिर मैं आपको सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। एंड एक कंप्लीट रोड मैप था आपके लिए, तो आपको हेल्प करेगा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस, आई थिंक इससे लोएस्ट जर्नी है, बता नहीं सकते। यस योगेश तो सर। आपको कुछ टेक्निक पता है जैसे नंबर निकालने के लिए? अच्छा हाँ, ट्रिक बताने वाला था, right, धन्यवाद। जस्ट 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। ओके, तो मैं कुछ बात कर रहा था, कर कर इसको, क्योंकि वो थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट है। यस यस। कोडिंग के अंदर आपको दिक्कत, यार फास्ट फास्ट कर दूंगा, आपने गलती से लैपटॉप की कोडिंग छेड़खानी कर दी, बाद में बोलोगे सर दिक्कत आ गई हमारे लैपटॉप में, ठीक है, थोड़ा स्मूथली चलेंगे कल, ठीक है। यस, थैंक यू सर। तो कल इसको करेंगे हम लोग, और मुझे प्लीज रिमाइंड करवा दीजिएगा, या फिर मैं नोट डाउन कर लेता अपनी टू डू लिस्ट के अंदर कि, ठीक है।
ओके, और इसके अलावा कोई डाउट है किसी का? थैंक यू फॉर रिमाइंड कर देने प्लीज। ओके, कोई डाउट है किसी का? अब डाउट नहीं आ रहे, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं इसके लिए, बट स्टार्ट करो। कहीं भी कोई दिक्कतें आ रही है या फिर कोई ऐसा पार्ट जो आपको स्टार्ट करने से रोक रहा है, तो आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? मतलब कह सकते हो ना, आपको सी बात है, इतने दिन तो हो चुके हैं हम बात करते हुए इसी सेम टॉपिक्स पे। प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको बताया मैंने सारी चीजें, सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा आपको तो। यस मैम। ओके देन, किसी का कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, sir. Great.